दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर और वज़ीर आज़म ने आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के हुकूमती अज़्म का इयादा किया है। पाकिस्तान और बरतानिया ने मुनज़्ज़म जराइम के ख़िलाफ़ ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। दफ्तर ख़ारिजा ने कहा है कि अफ़गान तालिबान के साथ फ़िलहाल कोई आरज़ी जंगबंदी नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल आज लाहौर में हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। खबरें तफसील के साथ। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा किया है। सदर मुमलिकत ने आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में शहरियों पर जोर दिया कि वो झूठ को मुस्तरद करें और मुस्तनद सहाफ़त की हिमायत करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में ज़राए इब्लाग़ के लिए साज़गार माहौल फ़राहम करने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि दुरुस्त गैर जानिबदार और मुतवाज़िन मालूमात की बरवक्त फ़राहमी मोतबर सहाफ़त की बुनियाद है। पाकिस्तान और बरतानिया ने मुनज़्ज़म जराइम के ख़िलाफ़ ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। ये इत्तफ़ाक़ी राय बरतानवी वज़ारत दाख़िला के वफ़द और वफ़ाक़ी तहक़ीक़ाती इदारे के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर उस्मान अनवर के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाक़ात के दौरान हुआ। मुलाक़ात में फ़रीक़ैन ने मुनज़्ज़म जराइम की तहक़ीक़ात में ताउन बढ़ाने और उभरते हुए बैनुल-अक़वामी ख़तरात से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला-ए-ख़याल किया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने रेड लाइन BRT मंसूबे को सूबाई हुकूमत का एक अहम अवामी मंसूबा करार दिया है, जिसका मकसद कराची के शहरियों को जदीद माहौल दोस्त और मयारी सफरी सहूलियात फ्राहम करना है। उन्होंने एक बयान में कहा कि रेड लाइन BRT सिर्फ एक मंसूबा नहीं बल्कि कराची की मुस्तकबिल की लाइफ लाइन है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इनकलाबी तब्दीलियां लाएगी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि BRT के ज़ेर तामीर हिस्सों को मरहलावार मुकम्मल करने और इन्हें दोबारा ट्रैफिक के लिए खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने अवामी मफाद को तरजीह दी है कि मंसूबे की रफ्तार और मयार यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दामात किए हैं। जमहूरिया कोरिया के सिफारतखाने ने इस्लामाबाद में के-वेव 2026 फेस्टा की मेज़बानी की, जिसमें कोरिया की सकाफत और तख्लीकी सलाहियतों का जश्न मनाया गया। इस तकरीब में तलबा, मुतासिर कुन अफराद और आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, जिसमें मुख्तलिफ कंपनियों और तंजीमों के कायम करदा सकाफती बूथ शामिल थे। किंग्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट के एक कोरियन लैंग्वेज एंड कल्चर प्रोग्राम में ज़ुबान के सेशंस, रवायती दस्तकारी और हनबोक के तजुर्बात पेश किए गए। शुरका ने के-पॉप, रवायती खेल, खाने के स्टॉल्स और के ब्यूटी मास्टर क्लास में हिस्सा लिया। तकरीब का इख्तिताम के-पॉप फेस्टिवल के इब्तदाई राउंड के साथ हुआ, जिसमें आवाज़ और रक्स की सलाहियतों का मुज़ाहरा किया गया। इस मेले ने सकाफती तबादले को मज़ीद फ़रोग़ देने और पाकिस्तान और कोरिया के अवाम के दरमियान राब्तों को मज़बूत करने का मौका फ़राहम किया। सऊदी अरब ने 15 साल से कम उम्र के आज़मीन हज पर पाबंदी वापस लेते हुए साबका पॉलिसी बहाल कर दी है, जिसके तहत 12 और इससे ज़ायद उम्र के बच्चों को हज के लिए सफ़र करने की इजाज़त दे दी गई है। सऊदी हुकूमत ने इस सिलसिले में हालिया ऐलान करदा पॉलिसी मनसूख कर दी, जो आज से नाफिजुल अमल होना थी। दफ्तर ख़ारिजा ने कहा है कि अफ़गान तालिबान के साथ फ़िलहाल कोई आरज़ी जंगबंदी नहीं है। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान तारिन दराबी ने एक बयान में कहा कि लड़ाई में ईद उल फितर के दौरान सिर्फ 3 रोज़ के लिए वक्फा किया गया था। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान की जानिब से दी गई ताज़ा अमन तजावीज़ का जल्द जायज़ा लेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में दावा किया कि ईरान ने इंसानियत के खिलाफ जो कुछ किया है, इसे इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। मारूफ फनकार मंसूर बलोच की 32वीं बरसी आज मनाई जा रही है। वो 1942 में सिंध के शहर नवाबशाह में पैदा हुए। वो दीवारें और जंगल जैसे ड्रामों में अदाकारी के बायस शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचे। मंसूर बलोच ने मुतादिद सिंधी फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए और 1994 में आज के रोज़ लाहौर में इंतकाल कर गए थे और ज़िला नवाबशाह के एक गाँव में आसूदाए खाक हैं।
پاکستان سپر لیگ کا فائنل آج شام لاہور میں حیدرآباد کنگز مین اور پشاور زلمی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ ملاحظہ کیجیے۔